दोस्तों, अक्सर हम सभी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनके शिवलिंग की पूजा करते हैं। भारत के ज्यादातर मंदिरों में भी आपको शिव की मूर्ति के बजाय उनका शिवलिंग ही देखने को मिलेगा। पर क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि क्यों भगवान शिव का स्वरूप को शिवलिंग में ही देखा जाता है? आखिर शिवलिंग में ऐसा क्या खास है जो उसे शिव के रूप में पूजा जाता है? क्या है शिवलिंग की असली सच्चाई? अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। शिवलिंग का अर्थ। शिवलिंग शिव और लिंग दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें शिव का अर्थ देवों के देव महादेव और लिंग का मतलब संस्कृत भाषा में चिन्ह या प्रतीक होता है। यानी शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक चिन्ह। जिस तरह भगवान विष्णु का प्रतीक चिन्ह शालिग्राम है, ठीक उसी तरह भगवान शिव का भी प्रतीक चिन्ह शिवलिंग है। शास्त्रों में शिवलिंग का अर्थ अनंत बताया गया है, अर्थात जिसकी ना तो कोई शुरुआत है और ना ही अंत। शिवलिंग भगवान शिव और माता पार्वती के आदि अनादि एकल रूप का प्रतीक है। इसलिए शिव और शक्ति दोनों के एक रूप की पूजा शिवलिंग के माध्यम से होती है। शिवलिंग संसार में पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक है। शिवलिंग बताता है कि संसार में पुरुष के साथ साथ महिलाओं का भी समान वर्चस्व है। शायद ही आपने कभी ध्यान दिया हो, शिवलिंग की आकृति हमारी आत्मा की ज्योति की तरह है। शिवलिंग का आकार ब्रह्मांड में घूम रही हमारी आकाशगंगा और उन पिंडों की तरह है जहां जीवन होने की संभावना है। शिवलिंग भगवान शिव के निराकार रूप को दिखाता है, जबकि मूर्ति रूप में शिव की पूजा शंकर के रूप में होती है। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में प्रत्येक महायुग के बाद समस्त संसार इसी शिवलिंग में मिल जाता है और फिर संसार इसी शिवलिंग से सृजन होता है। इसका मतलब साफ है कि विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का प्रतीक लिंग ही है। स्कंद पुराण में भी स्पष्ट कहा गया है कि आकाश स्वयं लिंग है और धरती उसका पीठ यानी आधार। ब्रह्मांड की हर वस्तु अनंत शून्य से पैदा होकर अंत में उसी में विलय होती है। इस ब्रह्मांड में दो ही चीजें हैं, ऊर्जा और पदार्थ। इसमें से हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है, जबकि आत्मा एक ऊर्जा है। ठीक इसी तरह शिव पदार्थ और शक्ति ऊर्जा का प्रतीक बनकर शिवलिंग कहलाते हैं। शिवलिंग का इतिहास। दोस्तों, शिवलिंग का इतिहास कई हजार वर्ष पुराना है। सभी देव देवताओं में शिव ही एकमात्र भगवान हैं जिनके लिंग स्वरूप की आराधना की जाती है। अगर सबसे पुराने शिवलिंग की चर्चा की जाए तो आपको बता दूं कि सबसे पुराने ज्ञात शिवलिंग कुछ सालों पहले वाराणसी के पास एक गांव में एक शिवलिंग मिला। उस शिवलिंग को रिसर्चर्स ने 4000 साल पुराना बताया। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में भी भगवान शिव और शिवलिंग की पूजा के प्रमाण मिले हैं। यहाँ के पशुपति सील मिली है और जैसा कि आप सभी जानते हैं, पशुपति भगवान शिव का ही एक नाम है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में भी पुरातत्वविदों को पत्थर के बने लिंग मिले हैं। वैसे ध्यान दिया जाए तो दुनिया के कई अन्य हिस्सों में भी भगवान शिव और उनके स्वरूप शिवलिंग की पूजा के कई प्रमाण मिल चुके हैं। रोम में कई ऐसे शिवलिंग मिले हैं जो हजारों साल पुराने हैं। वियतनाम में भी एक ऐसा शिवलिंग मिला जिसे 9वीं सदी का बताया जाता है। इसी तरह यहूदियों द्वारा भी शिवलिंग की पूजा के प्रमाण मिल चुके हैं। कजाकिस्तान के इतिहास में भी भगवान शिव की पूजा के प्रमाण उपलब्ध हैं। मेसोपोटामिया में भी शिवलिंग की पूजा का दावा किया जाता है। कैसे हुई शिवलिंग की उत्पत्ति? दोस्तों, शिवलिंग की उत्पत्ति को लेकर कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं, लेकिन अगर पौराणिक कथा की बात करें तो सृष्टि के बनने के बाद सबसे पहले भगवान विष्णु का जन्म हुआ और फिर भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा पैदा हुए। पर कुछ समय बाद दोनों के बीच इस बात को लेकर विवाद हो गया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। एक तरफ जहां भगवान विष्णु खुद को श्रेष्ठ बताते तो वहीं दूसरी तरफ भगवान ब्रह्मा भी खुद को सर्वश्रेष्ठ बताने लगे। धीरे धीरे जब उनका विवाद बढ़ना शुरू हो गया तब एक चमकता हुआ काले रंग का पत्थर भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच प्रकट हो गया।
दोनों देव उस लिंग का रहस्य समझ पाते उससे पहले उस पत्थर में से एक तेज आवाज आई, जो भी मेरा अंत यानी आखिरी छोर ढूंढ लेगा उसे ही ज्यादा शक्तिशाली माना जाएगा और वो ही सर्वश्रेष्ठ देव कहलाएगा। दोस्तों, वह चमकदार काला पत्थर ही सृष्टि का पहला शिवलिंग था। जैसा कि उस पत्थर ने कहा था, भगवान विष्णु उस पत्थर के आखिरी छोर को ढूंढने के लिए नीचे पाताल की ओर चले गए और भगवान ब्रह्मा ऊपर आकाश की तरफ। हजारों सालों तक दोनों इस पत्थरों का अंत ढूंढते रहे, लेकिन दोनों देव में से किसी को भी उस पत्थर का अंत नहीं मिला। इसके बाद भगवान विष्णु ने तो हाथ जोड़कर अपनी हार स्वीकार कर ली, लेकिन भगवान ब्रह्मा ने सोचा कि अगर मैं हार मान लूं तो यह फैसला नहीं हो पाएगा कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है। इसलिए ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि उनको पत्थर का अंत मिल गया है। भगवान ब्रह्मा के झूठ बोलते ही एक बार फिर से उस पत्थर से आवाज आई, मैं शिवलिंग हूं और मेरा ना कोई अंत है ना ही कोई शुरुआत। तुम दोनों तो क्या, इस संसार की कोई भी शक्ति मेरा अंत नहीं ढूंढ सकती। इतना कहने के बाद उस पत्थर से ओम की ध्वनि निकलने लगी, जिसे सुनकर दोनों देवों को बहुत आश्चर्य हुआ और भगवान ब्रह्मा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। अब तक दोनों देव भी ये समझ चुके थे कि उनसे शक्तिशाली भी इस संसार में कोई दिव्य शक्ति है। इसलिए भगवान ब्रह्मा और विष्णु ही ओम के स्वर की आराधना करने लगे। कई वर्षों की तपस्या के बाद भगवान ब्रह्मा और विष्णु की आराधना से प्रसन्न होकर शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए और दोनों देवों को सद्बुद्धि का वरदान देकर वहां से चले गए। दोस्तों, शिवलिंग से जुड़ी एक अन्य पौराणिक कथा के मुताबिक शिवलिंग का इतिहास समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। समुद्र मंथन के समय जब उसमें से हलाहल नाम का विष निकला तो उस विष को ना तो कोई देवता ग्रहण करना चाहते थे और ना ही कोई दैत्य। तब भगवान शिव आगे आए और पूरी सृष्टि को बचाने के लिए उन्होंने हलाहल विष को ग्रहण कर लिया। हालांकि विष महादेव के शरीर को प्रभावित ना करे, इसके लिए भगवान शिव ने जैसे ही विष का पान शुरू किया, माता पार्वती ने अपना हाथ भगवान शिव के कंठ पर रख दिया। ऐसे में वह विष महादेव के गले से नीचे नहीं उतर सका और उनके गले में ही अटक गया, जिसकी वजह से उनका गला नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए। कहा जाता है कि उस विष का प्रभाव इतना अधिक था कि विष को ग्रहण करने के बाद महादेव का पूरा शरीर गर्म होने लगा, यहां तक कि आसपास का वातावरण भी इससे जलने लगा। तब महादेव को शीतल करने के लिए सभी देवताओं ने महादेव के स्वरूप में शिवलिंग की स्थापना की और उस पर जल अर्पित करना शुरू कर दिया। जल की शीतलता से महादेव के शरीर में उत्पन्न गर्मी शांत हो गई और इसी समय से शिवजी पर जल चढ़ाने की प्रथा चल पड़ी और साथ ही शिवलिंग को भगवान शिव का प्रतीक मानकर पूजा जाने लगा। शिवलिंग के प्रकार। दोस्तों, शिवलिंग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, मानव द्वारा स्थापित किए गए शिवलिंग और स्वयंभू शिवलिंग। स्वयंभू शिवलिंग को ही ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है भगवान शिव की ज्योति के रूप में प्रकट होना। शिवलिंग कई हो सकते हैं, लेकिन ज्योतिर्लिंग केवल 12 हैं। ये सभी भारत देश में स्थित हैं। कहा जाता है कि जहां जहां ये ज्योतिर्लिंग हैं, वहां वहां भगवान शिव एक ज्योति के रूप में उत्पन्न स्वयं दर्शन देते हैं और इसी वजह से इन 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व काफी बढ़ जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों के मुताबिक इन 12 ज्योतिर्लिंगों की वजह से पृथ्वी का आधार बना हुआ है और इसी कारण वह अपनी धुरी पर घूम रही है। साथ ही इसी की वजह से पृथ्वी पर जीवन यापन बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से ही सभी पापों का अंत हो जाता है। दोस्तों, मेरी माने तो चाहे ज्योतिर्लिंग हो या फिर लोगों द्वारा बना हुआ शिवलिंग, सभी में एक चीज समान है, वह है इनका दिव्य अलौकिक होना। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और भी सनातन धर्म की कहानियों को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन बटन भी प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।